नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। ईश्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पाचकं वेदितव्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषयुगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाखि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर गोविंद व्यास सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक पूज्य डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। चौथे भाग का तीसरा पेटा भाग साखियों द्वारा स्वागत। जब भगवान तथागत अपने साक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके जनपदवासी दो भागों में विभक्त है, कुछ अनुकूल है कुछ प्रतिकूल है। तो संसार में ऐसा तो होता है, कोई एक तरफे नहीं होता, कोई इधर होता ही रहता है। उससे उन्हें उस पुराने मतभेद की याद आई जिनका परिचय साक्यों ने उस समय दिया था, जबकि पोलियो के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और न छेड़ने का प्रश्न साक्यों के विचाराधीन था और जिस चर्चा में उसने ऐसा महत्वपूर्ण भाग लिया था। तो ये पानी सत्याग्रह के कारण ये सब प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा यहाँ दिखता है। जो उस समय उनके विरोधी थे उन्होंने अभी भी उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उनके साधारण अभिवादन तक नहीं किया था। तो बहुत से ऐसे थे कि जिसके सिद्धांत का अभिवादन भी नहीं किया और इनको एक्सेप्ट भी नहीं किया। जो उनके अनुकूल थे उन्होंने प्रति परिवार एक एक तरुण उनके संग में विकसित होने के लिए देना तय किया। जो उनके अनुकूल थे, सिद्धार्थ से नजदीक थे, राज परिवार घरानों से, वो सब एक एक व्यक्ति घर ही भिक्षु बने और विरोधी थे वो तो आए भी नहीं थे। इन सब ने अब संघ में विकसित होकर
भगवान तथागत के साथ ही राज को जाने का संकल्प लिया। तो साक्य कुल के जितने जितने लोग जो बने थे वो इनके साथ जाएंगे। जिन परिवारों ने अपने अपने यहाँ से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार शुक्लोदन का भी था। शुक्लोदन के दो पुत्र थे, एक था अनुरुद्ध जो सुकुमार था और दूसरा था महानाम। तो महानाम रहता है और अनुरुद्ध भिक्षु बनता है। खेती की झंझट देखकर सुकुमार थे, पता नहीं था। सुकुमार इसको कहा जाता है कि जिनको संसार की विटमनाओं का पता नहीं, कैसे कमाना, कैसे खाना, कैसे सब आता है वो पता नहीं होता, इसको सुकुमार कहा जाता है। 3-4 ऐसे इकट्ठे हुए थे भद्रव के लोग। तो कभी चावल कहाँ से आते, तो एक बोलते मिल में से आते, एक बोलते इसमें से आते, एक बोले पता ही नहीं था, बोया होगा तो पता होगा, तो इस सुकुमार कहा जाता है। तब महानाम अनुरुद्ध के पास गया, या तो तुम गुरु त्याग करो या मैं करता हूँ। अनुरुद्ध का उत्तर था, मैं सुकुमार हूँ, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करना कठिन है, तुम त्याग कर दो। लेकिन अनुरुद्ध, मुझसे यह तो सुन लो कि गृहस्थी में क्या करना पड़ता है। तो अभी तक गृहस्थ की जवाबदारी नहीं ली है, तो इतनी जवाबदारी तू ले तो मैं बन सकता हूँ। पहले तो तुम्हें खेत में हल जोतना होता है, जब वह हो जाए तब खेतों में बीज डालना होता है, जब वह हो जाए तब खेतों में पानी छिटवाना होता है, जब वह हो जाए तब पानी निकलवाना होता है, जब वह हो जाए तब पौधों की निराई करनी होती है, जब वह हो जाए तो फसल ढोकर उठवा ले जाना होता है, जब वह हो जाए तो उनकी पुली बंधवाना होता है, वह जब हो जाए तो बेलों से रोंदवाना होता है, जब वह हो जाए तो तिनके पृथक करना होता है, जब वह हो जाए तो इसे फटवाना है, जब वह हो जाए तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब वह हो जाए तो फिर अगले वर्ष के यही क्रम दोहराना होता है। तो संसार में भी प्रॉब्लम बहुत है, संसार में भी ऐसा नहीं है कि छूट जाओ। कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं, जब मरता है तो होती है। संसार में तो जंजाल मिटती नहीं, मेरा 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 मेरा, इस जगत में किसी का कुछ नहीं है। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना पड़ेगा, लेकिन झंझट नहीं मिटता। मेरा 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 नहीं है, फिर भी हम मेरा मेरा करते हैं। ओ हमारे काम कब खत्म होगी, ओ हमारे काम कब समाप्त होगी। इन पांचों इंद्रियों और उनके भोगों के रहे हुए हम कब आराम कर सकेंगे। ये 5 इंद्रियां तृष्णा का दास है, इसलिए कभी तृष्णा संसार से घटती नहीं, शुरू ही रहते हैं। हाँ प्रिय अनुरुद्ध, कामों का तो कोई अंत नहीं, मनुष्य के कामों की समाप्ति तो कभी होती नहीं है, मरता है तो होती है। अनुरुद्ध बोला, तो गृहस्थी को तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर होता हूँ, मुझे गृहस्थी नहीं संभाल जाएगी। इसमें सीखो, अच्छा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, लाना मुकना छोड़ना खाना पीना सब मिल जाता है। जब अनुरुद्ध साक्य अपनी माँ के पास गया, माँ मैं गुरु त्याग कर प्रवजित होना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दे दो, मैं भगवान तथागत के साथ रहना चाहता हूँ। अनुरुद्ध साक्य के ऐसा कहने पर उनकी माँ बोली, अनुरुद्ध तुम दोनों मेरे पूरे पुत्र हो, तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती। मैं जानती हूँ कि मृत्यु आएगी तो मुझे तुमसे जुदा कर देगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें प्रवजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ। मेरे से तो दूर हो जाएगा मेरा सुकुमार इकलौता बेटा, सुकुमार बेटा, तुम कैसे मैं तुझे छोड़ सकती हूँ। दूसरी बार फिर अनुरुद्ध ने अपनी माँ से प्रार्थना दोहराई, दूसरी बार भी उसने वही उत्तर दिया, तीसरी बार भी अनुरुद्ध ने अपनी माँ से प्रार्थना की। उस समय साक्य जनपद पर भद्य राजा राज्य करता था, वह अनुरुद्ध साक्य का मित्र था। अनुरुद्ध की माँ ने सोचा कि भद्य साक्य कभी अपने राज्य छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए बोली, अनुरुद्ध यदि साक्य राजा भद्य राज्य त्याग करे तो तू भी उनके साथ प्रवजित हो सकता है, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। देखो सुकुमार था, ये पता नहीं था राजा के पास आएगा। तब अनुरुद्ध भद्य के पास पहुंचा
और उससे कहा, मित्र, मेरी प्रवज्ञा में तुम बाधक हो रहे हो, तेरे कारण मुझे मंजूरी नहीं देती, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों प्रवजित होते। प्रिय मित्र, यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग करो, मैं तेरी बात मानूंगा, मैं कोई बाधा नहीं बजाओ, मैं तुझे छुट्टी देता हूँ, जाओ, मेरी अनुमति है। प्रिय मित्र, हम दोनों इकट्ठे संसार का त्याग करें और दोनों भिक्षु बने। भगिए बोला, मित्र, मैं संसार त्याग करने में असमर्थ हूँ और जो कुछ तुम मुझे करने के लिए कहो मैं करूंगा, तुम अकेले ही प्रवजित अभी हो जाओ, अभी तो मेरे पास राजगद्दी है तो वो संभालना पड़ता है, वो छोड़कर मैं नहीं आ सकता। मित्र, माँ ने मुझे कहा है कि यदि तुम प्रवजित हो तो मैं भी हो सकता हूँ, और तुमसे अभी अभी कहा है यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर हो, मैं तुमसे साथ हूँ, तो प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग कर दो। इसलिए मित्रों, आओ हम दोनों इकट्ठे होकर संसार त्याग करने वाले भिक्षु बने। तब साक्य राजा भैया अनुरुद्ध से बोला, मित्र, 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, 7 वर्ष की समाप्ति कर हम इकट्ठे प्रवजित होंगे, तब तक मैं राजा हूँ, मैं राजा मिट जाऊंगा, तब तेरे साथ आऊंगा। मित्र, 7 वर्ष का समय बहुत होता है, मैं 7 वर्ष की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तो जो मेरा मित्र है तो 7 वर्ष ज्यादा है। भैया ने 6 वर्ष बताया, दोनों में चर्चा हुई, 5 वर्ष बताया, दोनों में चर्चा हुई, इस पर घटाते घटाते 1 वर्ष प्रतीक्षा करने की बात कही, फिर 11 महीने, 10 महीने, घटाते घटाते 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। अनुरुद्ध का एक ही उत्तर था, इतना समय बहुत है, हम दोनों कल ही उपड़े और कल ही प्रवचन ले और कल ही भिक्षु बने, इतना इसका दृढ़ मनोबल था। तब भज्य बोला, अच्छा मित्र, 1 सप्ताह प्रतीक्षा करो, इतने समय में अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूं और राजा की जिम्मेदारी छोड़कर हम दोनों जाते हैं। ओके, एक सप्ताह कम। अनुरुद्ध बोला, 7 दिन बहुत नहीं होते, इतने दिन में प्रतीक्षा करूंगा तो तुम तुम्हारा काम कर लो। तब साक्य राजा भैया, अनुरुद्ध, आनंद, भृगु, कीपल और देवदत्त ऐसे कभी वह अपनी चतुरंगी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे, उसी प्रकार अब भी वह अपनी चतुरंगी सेना के साथ ले घर से निकले। उपले नायक भी साथ हो लिया, सब मिलकर उनकी संख्या 7 हो गई और 7 साक्य सुकुमार बोला जाता है कि भगवान बुद्ध के पास जाकर प्रभुया ग्रहण करने के लिए निकले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को वापस लौटा दिया और सीमा पार करके दूसरे जनपद में प्रवेश किया। तो कुछ नजदीक पहुंचे तो अपनी सेना का, चलो तुम निकलो, हमें जाना है। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोला, उपाली, तुम वापिस कपिलवस्तु चले जाओ, तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम तथागत भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करने जा रहे, भिक्षु बनने जा रहे। और वे चले गए और वापस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली से विदा की और उपाली से कहा, यह सब गहने तुम्हारा है। लेकिन उपाली का जीव नहीं चला। उपाली को पता है कि ये साक्य चंद स्वभाव के, वापस आएंगे, देखेंगे तूने सुकुमार को मार कर ले लिया तो इनको भी मार देंगे, तो इनको भी डर लगा और बाद में बोला जाता है वो भी भिक्षु बनने के लिए निकल जाता है। तो ये तीसरा समाप्त होता है। आगे चौथा, तथागत को भ्रष्ट बनाने की अंतिम प्रयास। यह सोच कि अब वह अपने पुत्र को फिर कभी न देख सकेंगे, सुदर्शन जोर जोर से रोए। पिता का प्यार था कि मेरा बेटा आया, हमने देखा, लेकिन वो रुकेगा नहीं, अभी मेरा बेटा नहीं है, वो तो सम्यक सबूत है और वो चला जाएगा। तब सुदर्शन ने अपने मंत्री और पारिवारिक पुरोहित से पूछा कि क्या वे जाकर सिद्धार्थ को यहीं रोके रखने का और अपने परिवार से ही सम्मिलित हो जाने का प्रयास कर सकते हैं। अपने जो पुरोहित था, ब्राह्मण था, इनको समझाया कि तू जाकर समझा और इसको यहाँ रहे, ऐसा कहो। राजा की आज्ञा के अनुसार मंत्री और पुरोहित ब्राह्मण दोनों विदा हुए और अभी भी भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे कि उनके पास जा पहुंचे और वंदन कर बैठे और बात शुरू की। उन्होंने यशोचित अभिवादन किया
और उनकी अनुज्ञा पाकर एक और बैठ गए और अपने पिता का संदेश देने के लिए बोले। जिस समय भगवान तथागत वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हैं, पुरोहित ने निवेदन किया, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी तरह बिंधा है और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावना का जरा तो ख्याल करें। उनकी कामना है कि आप फिर घर चले, वह तभी शांति से मर सकेंगे, वरना वह मरकर नरक जाएंगे ऐसा कह रहे हैं। मुझे नरक मिलेगा, मेरा बेटा नहीं। मैं जानता हूँ कि आप धम्म स्थित है और मैं यह भी जानता हूँ कि आपका यह संकल्प वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोगांति से मेरा दिल जल रहा है, मुझे भी दुख लग रहा है। हे सिद्धार्थ, आप वापस चलो। हे धर्म प्रिय, धर्म के लिए ही आप अपने इस संकल्प को छोड़ दो और अपने माता पिता पर दया करो। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें, बाद में शास्त्र सम्मत विधि से अरण्यवास कर सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी न बने, सभी के प्रति दयावान होना ही धर्म है। क्या बोलते? तुम्हारे माता पिता और लोगों के पर तुम दया करो, वही सच्चा तेरा धर्म है। बूढ़े पे पद में तुम अरण्यवास खेल लेना, लेकिन अभी वापस आओ। धर्म की साधना अनिवार्य तौर पर जंगल में ही नहीं होती। साधु नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकता है। साधु वेश तो वनवास को केवल कायरता का घोकत है। संसारी लोग तो इसे कायरता ही बोलेंगे, संसारी लोग इसे कायरता ही बोलेंगे। इसमें वो थोड़ा पुराना है, वो जोड़ देना। आपका खूब खूब धन्यवाद। साक्य राजा दुख से सागर में डूबे हुए हैं, जिसमें तीव्र वेदना की लहरें उठ रही है। इसलिए तुम उनका उद्धार करो, क्योंकि उनकी वही दुरावस्था है जो समुद्र में डूबती हुई गौ की। जो गाय समुद्र में डूब जाती है, वैसे ही राजन दुखी है। हे राजन, हे सिद्धार्थ, तुम अपने पिता से वापस चलो, ऐसा पुरोहित और राजमंत्री भगवान को समझा रहे हैं। और उस रानी, उस प्रजापति गौतमी की ओर ध्यान दे, जिसने आपको पाल पोसकर इतना बड़ा किया, जो अभी तक अवश्य लोक को नहीं पधारी है। क्या आप उनकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे? तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हें दूध पिलाकर इसने अपने बच्चे को दूर रखा, तुमको पास रखा और इसने तुम्हें बड़ा किया है। वो तेरी माँ की आंख में आंसू है, तो इनको तुम सुखी करो, ऐसा वो कहता है। इनकी तुम मानो और आओ। जो बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर रंभाती रहती है, रोती रहती है तुम्हारी माँ, तो इनके पता तुम दया करो। नीचे से आप अपने दर्शन में अपनी पत्नी को तो संतुष्ट करना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है। तुम घर छोड़कर चले गए, लेकिन तुम्हारी बीवी विधवा की तरह मुंडेल कर तुम्हारे सामने वो रहती है, और तुम देखते हो तो ये, अथवा एक हंसिनी की तरह जिसका हंस उनके पृथक कर दिया गया है, अथवा एक हथिनी की तरह जिनका हाथी उसे जंगल में छोड़कर चला गया हो, ऐसा इनकी हालत है। परिवार पुरोहित के वचन सुनकर धम्मज्ञाता ने उन पर क्षण भर विचार किया और वह उससे इस प्रकार उत्तर दिया। तो दोनों की बात सुनी और सुनने के बाद उत्तर देते हैं। पांचवा बुद्ध का उत्तर। मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है, उससे मैं सुपरिचित हूँ। विशेष रूप से वह जो
उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है, लेकिन वह सब होते हुए भी क्योंकि मैं संसार में दुखमय रूप से भी सुपरिचित हूँ, इसलिए मैं अपने संबंधितों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगा, मैंने छोड़ा है, मुझे कोई संबंधी से नहीं आने, मुझे पता है सब दुखदायक। यदि संसार में प्रियजनों से यह अनिवार्य वियोग न होता तो कौन जो अपने प्रियजनों के साथ ही न रहता। तो संसार में तो प्रियजनों में वियोग है, एक बार सोचकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा, इसलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। एक बार तो छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो पहले गएंगे या मैं पहले जाऊं। कौन किसकी मृत्यु कब आएगी पता नहीं है संसार। तो किसी को छोड़िए, संसार ही ऐसा है कि संसार तृष्णा का दास है, ये संसार में कुछ साथ नहीं आता, इसलिए ये इस सिद्धार्थ को संसार छोड़ ही दिया। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं यही राजा के दुख का कारण हूँ, क्योंकि वह अपने स्वप्न में समागम में भावी वियोग की चिंता करते हैं। वो अपने संसार के दुखी है, मेरे से दुखी नहीं है। वो अपने संसार छोड़ दे तो इनका दुख चला जाएगा, लेकिन वो मेरे पुत्र की तरह जो संस्कार था, मैं पुत्र था इनका, वो चिपक कर रहे, वो छोड़ देंगे तो पूरे संसार को, पुत्र को अपना पुत्र समझेंगे तो कोई दुख नहीं होगा, ऐसा सिद्धार्थ बोला। इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चय होना चाहिए। वियोग के नाना रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि न कोई पुत्र और न कोई दूसरा संबंधी ही है दुख का कारण है। सारा दुख अज्ञात जनित है। हर संसार में दुख आता, किसी के कारण दुख आता नहीं है। हमारे संस्कारों का रूप दुख का है, हम दूसरों पर थोपते हैं, ऐसा सिद्धार्थ यहाँ कहता है, गौतम बुद्ध यहाँ कहते हैं। जिस प्रकार जो राही सड़क पर इकट्ठे होते हैं वे आगे चलकर पृथक होते ही है, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है। रोड पर चलते हुए लोग इकट्ठे होते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे संसार के पंखियों का माला है, एक बार छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़कर जाएंगे। संसार ऐसा दुख भरी संसार है। तो कोई भी बुद्धिमान मनुष्य किसी भी स्वजन से पृथक होने पर भी दुखी क्यों होगा, भले ही वह स्वजन उनका कितना ही प्रिय न हो। कोई भी प्रिय हो, लेकिन संसार में दुख तो प्रियो का दुख है, अप्रियो का दुख है। भगवान ने आज दुख सूत्र में बताया कि जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मन भी दुखा, पियोगो भी दुखो, पियो योगो भी दुखो, योग भी दुखो, पंच उपादान खंडा भी दुखा। 10 प्रकार का दुख जो जन्म ले को भोगना पड़ता है। दुख सूत्र में भगवान बताते हैं। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर मनुष्य यहाँ इसमें चला आता है और फिर इसमें उन्हें छोड़कर दूसरे में चला जाता है और यही जाकर वहां से भी अन्यत्र चला जाता है। यही मानव का हाल है। मानव मरकर 31 श्लोक में घूमता रहता है, इस श्लोक में, इस श्लोक में, इस श्लोक में, इस श्लोक में, पता नहीं। और हर लोक में इंसान अपने एक दूसरे को दुख देकर मरता है। एक मुक्त पुरुष इस सब के लिए दुखी क्यों होगा? मैं तो मुक्त हूं, मैं दुख में क्यों वापस आऊं? जब माँ के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने जाती है। जब जन्मते हैं तो मृत्यु की ओर दौड़ते हैं। तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वनगमन को असमय क्यों कहा? कब कौन मरेगा पता नहीं, इसलिए तुम ऐसा मत कहो। किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय असमय हो सकता है। समय हर चीज के साथ लगा ही है। समय संसार को नाना परिवर्तनों से गुजरना है, तो समय में इंसान को गुजरना ही होता है। ऐसा एक जीवन है। लेकिन जब जीवन अस्थिर है तो धर्म करने के लिए कोई असमय नहीं है। ये पुरोहित, कब इंसान मर जाएगा इसका पता नहीं, और तुम बुढ़ापन में धर्म करने को कहा। युवानी में जो कुछ बचत नहीं करेगा तो बुढ़ापन में क्या खाएगा? इसलिए धर्म की शुरुआत युवानी से होनी चाहिए। युवा भिक्षु चंद्रमा की तरह जगत को कुछ दे सकता है, बूढ़े कुछ नहीं दे सकता। इसलिए अपने बच्चों को धर्म सिखाओ। अगर तुम अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाओगे
तो मनुवादी लोग तैयार है, कहीं से भी आएगा। इसलिए हमने कल यहाँ छोटे बच्चों के 5 से 13 साल के बच्चों सफेद वस्त्र पहनकर 3 से 5 की रक्षाबंधन निमित्त की शिविर रखी है, बाल संस्कार शिविर। तो जो सुनते हैं वो अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं, फ्री में है, सफेद वस्त्र पहनकर आना है, बड़े भी आ सकते हैं। तो पता चलेगा कि बच्चों को जीवन में कैसे घर में जीना है, वो सब हम सिखाएंगे। अगर बच्चा सुनेगा तो इसको पता चलेगा। अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो दूसरे देने वाले हैं। ओके, अगर तुम आम्बेडकरवादी हो, बोध हो, तो अपने बच्चों को बाल संस्कार देना चाहिए, तो ही तुम्हारा कल्याण और सुख होगा, इनका भी। राजा का तो यह संकल्प ठीक ही है, एक पिता के योग्य है कि वह मुझे राज्य देना चाहे, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसे ही होगा जैसे कोई लोभी रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। रोगी लोग भोजन ग्रहण करेगा तो बीमारी ज्यादा बढ़ेगी, तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। मैंने जो छोड़ा है वो सही है, अभी मैं इसमें अंदर नहीं पढ़ना चाहता। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है? मैं तो बुद्धिमान हूँ। ऐसा ही मुझे थाईलैंड की महारानी का एक निवेदन याद आता है। थाईलैंड की महारानी का पहला बेटा जन्मा तो इसने भिक्षु संघ को दान दिया। तो पत्रकार आए और सवाल पूछा, इतने छोटे बच्चे को गुलामी में भेज देते हो धमकी वाले में? तब कहते हैं कि 13 साल के बच्चे तक कर्म की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, इसलिए बच्चों को माता पिता का मानना होता है। 13 साल तक तो माता पिता वो कर्म दे सकते हैं। अगर वो राजा बनेगा तो पाप का भाड़ा इकट्ठा करेगा, और सन्यासी भिक्षु बनेगा तो जन्म मरण से मुक्त होगा। तो इनकी अच्छाई के लिए मैं इसको दान दे रहा हूँ। तो माता पिता अपने बच्चों के अच्छाई के लिए इसको ले जाना चाहिए, सामने बनाना चाहिए और धम देना चाहिए। ये कोई गुलामी नहीं है, लेकिन क्या करे, गुजरात में ज्यादातर आम्बेडकरवादी और जो बोध है वो अंधभक्त है, गांधीवादी है, और आगे कहूँ तो क्या बोले, अंधभक्त, गांधीवादी और जातिवादी। इसीलिए बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ता। बुद्ध उत्सव में नहीं जाते, पुराने उत्सव में लोगों के में जाते हैं, तो ये जातिवादी नहीं हुए। गांधीवादी बोलना कुछ चलना कुछ, तो ये गांधीवादी हुए ना। और अंधभक्त दूसरों की मानते, भिक्षु की नहीं मानते, धर्म को अधम साबित करने लगे। पूरे गुजरात में ऐसा है। इसलिए हे बाबा, तेरी धर्म क्रांति कभी आगे नहीं जाने वाली, ये सब पीछे दौड़ाने वाले। क्योंकि जातिवादी, गांधीवादी और अंधभक्त लोग ऐसे ही रहेंगे। गुजरात में कभी बुद्धिज्म नहीं बढ़ेगा। ऐसे लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? वो अपना एकड़ा चला सकते हैं और कुछ नहीं है। जहाँ चिंता है, राग है, द्वेष है, कलाविद है और है दूसरों के प्रति अन्याय है, वहां संसार में दुख ही दुख है। मैं वहां क्यों आऊं? मुझे निर्माण मिल गया है, मुझे वापस नहीं आना। सोने का महल तो मुझे लगता है जैसे उसमें आग लगी हो। अच्छे है, अच्छे भोजन भी मिले तो मुझे इसमें विष प्रतीत होता है। राज्य का जो भोजन, अच्छा भोजन विष है, देखो, और महल आग दिखती है। और कमलों के फूल से आच्छादित सैया पर लगता है कि जैसे मगरमच्छ लोट पर मैं सो रहा हूं, मगरमच्छ पर सो रहा हूं। तो राजा जो सोते हैं, राजे के बचे हुए, वो फूल में सोते हैं। रोज फूल आता है और फूलों में राजा सोते हैं और इनके बच्चे सब। तो ये कमल पर सोता था, तो इसलिए बोला कि वो मैं देखता हूँ कि मैं मगरमच्छ पर सोया। तो आज यहाँ हमारा समय पूरा हो गया। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मेरी भाषा के कारण, वाणी के कारण मैंने जो समझाने का प्रयत्न किया, इसमें मैं क्रोध द्वेष के बदले की भावना से नहीं किया। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। मेरी वाणी से किसी को कोई दुख लगा हो तो दो हाथों क्षमा चाहता हूँ। क्षमा। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनं
होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम। एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। यही वीडियो YouTube में बनते पथिक में आप विषय से कितने भी रखे हैं सुन सकते हैं। ये भी 1 घंटे में हो जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। और कल पूर्णिमा है, कल 2 से 5 का जो बाल सामने शिविर है, इसमें बड़े लोग अपने बच्चों को लेकर या आप आ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को कैसा संस्कार मिलता है। नमो।